बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है कि ए और बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है सच दैट ये कंडीशन दिया हुआ है। बच्चों तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया है सच दैट करके, इसके ऊपर पहले फोकस करना है। यहाँ दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको पहले ए स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, ताकि ए स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो आप इस रिजल्ट में क्या करें, पुट करें और उसके बाद देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो ए स्क्वायर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और ए मैट्रिक्स क्या है, तो ये आपका 3 2 1 1। तो ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से, तो 3 2 1 1, ठीक है। और 3 2 1 1 और मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो कैसे करिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, 3 × 3 तो ये आपका 9, 2 × 1 तो ये आपका 2, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे बच्चों। फिर आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 तो ये आपका 6, 2 × 1 तो ये आपका 2, और दोनों को क्या करें, प्लस करें। फिर आपको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 तो 3, 1 × 1 तो आपका 1, दोनों को प्लस करें। फिर आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई, 1 × 2 तो ये आपका 2, 1 × 1 तो ये आपका 1, दोनों को प्लस करना है बच्चों। देखेंगे क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आ रहा है 11, ये आपका 8, ये आपका 4, ये आपका 3। तो इस तरीके से क्या आ गया बच्चों, ये आपका ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद ये जो रिजल्ट दिया है इसको आपको क्या करना है, यूज करना है और सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या करें, नाउ करके लिख देना है कि नाउ करके क्या कंडीशन दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए और बी आई इक्वल टू है जीरो मैट्रिक्स के, मतलब जीरो के इक्वल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये जो ए स्क्वायर दिख रहा है, इस ए स्क्वायर की जगह आपको ये मैट्रिक्स लिख देना है। तो लिखते हैं बच्चों, तो 11 8 और ये आपका 4 और ये आपका 3। तो ये क्या किया मैंने, ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, प्लस करके ए तो ये स्मॉल ए, और साथ में ये जो कैपिटल है इसकी जगह हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ये है, तो इसको लिख देना बच्चों नंबर के फॉर्म में, तो 3 2 1 1, राइट। प्लस करके क्या करना बच्चों, बी आई, तो बी और आई क्या है बच्चों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, तो जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है बच्चों, तो क्या होता है 0 0 0 0, इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, राइट। क्योंकि लेफ्ट साइड में सारा मैट्रिक्स के फॉर्म में था, तो राइट साइड को भी हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, इसको तो आपको ऐसे लिखना है 11 8 और ये आपका 4, ये आपका 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो ए का मल्टीप्लाई इस सबसे हो जाएगा, सारे एलिमेंट से हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका 3 है। फिर ए का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 है। ए मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका ए मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका ए। प्लस करेंगे बच्चों, क्या करें, तो बी का मल्टीप्लाई सबसे होगा, तो क्या होगा, बी मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका बी मल्टीप्लाई 0 तो 0, बी मल्टीप्लाई 0 तो 0, बी मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका बी, राइट। इक्वल टू क्या होगा, तो 0 0 0 0। इसके बाद क्या करें बच्चों, तो इस तीनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं बच्चों, तो कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग प्लस होगा, तो ये इस 11 में प्लस होगा 3a, तो 11 प्लस 3a प्लस ये आपका b, तो आपको लिखना है प्लस b। फिर यहाँ पर सेकंड एलिमेंट देखना है, यहाँ सेकंड एलिमेंट और यहाँ पे इस एलिमेंट को क्या करें, तो प्लस करेंगे बच्चों, तो ये आपका 8 प्लस करके 2a, तो आपको प्लस 2a, फिर प्लस करके 0, तो प्लस करके 0, राइट। फिर यहाँ देखेंगे बच्चों, तो ये आपका 4, यहाँ देखेंगे a, तो प्लस करके a लिखना है सबको साथ में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें, तो प्लस का 0, तो प्लस 0। फिर यहाँ देखें बच्चों, तो ये आपका 3 हो गया। फिर यहाँ देखें, तो a है, तो आपको प्लस करना है, तो प्लस a। फिर यहाँ करें तो प्लस b, तो आपको लिख देना है प्लस b। इक्वल टू क्या होगा, तो 0 0 0 0। सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, 11 मैट्रिक्स का साइन, 11 प्लस 3a प्लस b। और यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो ये आपका 2a प्लस 8 लिख दीजिए इसे, 2a प्लस 8, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखें बच्चों, तो a प्लस 4 लिख दीजिए इसे, और इसे a क्या लिखेंगे, तो a प्लस b प्लस 3, तो आपको लिख देना a प्लस b प्लस 3, राइट। इक्वल टू क्या होगा, तो 0 0 0 0। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिख रहा है, साथ में राइट साइड में भी आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है बच्चों, और बीच में इक्वल का साइन है, तो क्या करना है, कंपेयरिंग कर देना है। तो कंपेयरिंग आपको लिखना है कंपेयरिंग, तो आपको लिखना है कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स बी गेट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको कंपेयरिंग करना है बच्चों। तो क्या होगा, तो 11 प्लस 3a प्लस b किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर 2a प्लस 8 को किसके इक्वल करें, तो 2a प्लस 8 इक्वल टू होगा ये आपका 0 के। इसी तरीके से इसे देखें बच्चों, तो a प्लस 4 को 0 के इक्वल कर लीजिए, तो a प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसको भी 0 के इक्वल कर लीजिए बच्चों, तो ये आपका a प्लस b प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है।
अब क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम a का वैल्यू ला सकते हैं, तो 2a, ये 8 इधर आ गया तो माइनस का 8, तो a का वैल्यू क्या होगा -8/2, तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा 4, तो a का वैल्यू आ गया माइनस का 4, राइट। अब ये यहाँ से a का वैल्यू -4 आ गया, यहाँ से a का वैल्यू देखें तो ये आपका माइनस का 4, ये +4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो गया। अब इस a के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं ताकि b का वैल्यू आ जाए बच्चों, तो क्या करें, तो आपको लिख देना है, पुटिंग कीजिए, पुटिंग a इक्वल टू -4, तो क्या होगा, तो -4 प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -4 प्लस 3 तो माइनस का 1 इक्वल टू जी। और b का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये आपका -1 इधर आएगा तो +1 हो गया, तो इस तरीके से b का वैल्यू आ गया +1, ठीक है। अब इस a की वैल्यू और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देख लीजिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि ये a और b का वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, पुटिंग पुटिंग क्या कर रहे हैं, तो a की जगह -4 एंड करके b की जगह क्या पुट कर रहे हैं, तो ये आपका 1, राइट। तो क्या होगा, तो 11 प्लस 3a, तो a क्या है बच्चों, तो -4, और ये आपका b क्या है 1 है, इक्वल टू आपको देखना है 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो 11 - 12 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 11 प्लस 1 ये आपका 12 - 12 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो लास्ट में आपको लिख देना बच्चों कि देयरफॉर, इसका मतलब ये है बच्चों कि a का वैल्यू -4 होगा इस केस में, और b का वैल्यू जो होगा वो आपका 1 होगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों। कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।